हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा रेलवे ग्रुप डी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 100% छपने वाले जीके जीएस एंड साइंस के टॉप प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कविराज की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? ऑप्शन ए 1235, ऑप्शन बी 1226, ऑप्शन सी 1244 या ऑप्शन डी 1236। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1236। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर 1236 ईस्वी में बैठी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सिडबी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 1996। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1990। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव या ऑप्शन डी गणेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर यह विष्णु से समर्पित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पीतल किससे बनता है? ऑप्शन ए तांबा और टीन, ऑप्शन बी टीन और सीसा, ऑप्शन सी तांबा और जिंक या ऑप्शन डी तांबा टीन और जिंक से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा और जिंक से। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, कैंसर संबंधित है? ऑप्शन ए ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, ऑप्शन बी बड़े ट्यूमरों से या ऑप्शन सी ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से या ऑप्शन डी घावों के सड़ जाने से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से। कैंसर ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से संबंधित है तथा कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी या शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है तथा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है तथा विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में या ऑप्शन डी यकृत में। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, बंदी जीवन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन यह सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई थी। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहा जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए रॉकीज उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, ऑप्शन डी महान विभाजक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंडीज दक्षिण अमेरिका। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी आटाकामा, ऑप्शन सी मोजावे मरुस्थल, ऑप्शन डी तेवरनास मरुस्थल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आटाकामा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका व एशिया, ऑप्शन सी एशिया व अफ्रीका, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका व एशिया। बेरिंग जल संधि यह उत्तरी अमेरिका एवं एशिया को अलग करता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ऑप्शन ए केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवलादेव नेशनल पार्क। साइबेरियन सारस ये केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। केवलादेव नेशनल पार्क यह राजस्थान में स्थित है, जबकि मानस यह असम में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि जिम कॉर्बेट यह उत्तराखंड में स्थित है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी ओजोन संरक्षण, ऑप्शन डी पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैव विविधता। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, जबकि ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 1997 में हुआ था, तथा पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रोटोकॉल यह क्योटो प्रोटोकॉल है जो 1997 में हुआ था। ओजोन संरक्षण प्रोटोकॉल ये 1987 तथा पर्यावरण प्रदूषण प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद यह गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा व नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा व मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय व मिजोरम, ऑप्शन डी असम व त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा व मिजोरम। त्रिपुरा व मिजोरम
से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 16 यह अवसर की समता से संबंधित है तथा अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है तथा अनुच्छेद 19 यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह आज के हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के